दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 397वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। कल नगर कीर्तन है और बुधवार को मुख्य प्रकाश पर्व है। हालांकि प्रकाश पर्व को लेकर राज्य सरकार सहित जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सारे गुरुद्वारा परिसर को रोशनी से जगमग कर दिया गया है। बाल लीला गुरुद्वारा हो या गुरु का बाग या फिर बड़ा गुरुद्वारा, हर जगह रोशनी की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर बात करें कि दीदारगंज गुरु के बाग के पास बने प्रकाश पुंज की, तो यहाँ प्रकाश आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन इसकी अनदेखी की गई है। प्रकाश पुंज के अंदर लाइट जरूर है, जलाए भी जाते हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उससे आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह का प्रकाश है। जिस तरह से पूरा गुरु नगरी रोशनी से जगमग कर रहा है और उस तरह की व्यवस्था प्रकाश पुंज में भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि हम आपको बता दें कि यह प्रकाश पुंज बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के अंदर आता है, लेकिन पर्यटन विभाग इसकी अनदेखी की है। प्रकाश पर्व में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से सिख श्रद्धालु पटना पहुंचते हैं और प्रकाश पर्व में शामिल होते हैं। अब ऐसे में अगर वो प्रकाश पुंज घूमने जाते हैं और वो यह तस्वीर देखेंगे तो बिहार की क्या छवि बनेगी, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि करीब 54 करोड़ की लागत से ये प्रकाश पुंज बनाया गया है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एवं उनके चारों साहिबजादों से जुड़ी हुई यादों को यहाँ प्रदर्शित की गई है। हालांकि इस मामले में सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि यह प्रकाश पुंज पर्यटन विभाग के अंदर में आता है। अगर इस तरह की बात है तो विभाग को वहां प्रकाश की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार तो बनाई थी इसी उद्देश्य से कि आने वाले यात्रियों को हर तरह से सुविधा मिले और प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी का जब भी हो, वहाँ देश विदेश से आए हुए यात्रियों को वहाँ ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो। बना तो बहुत अच्छा है, मैंने भी कई बार देखा है जाके, लेकिन इस तरह से जो भी बातें आ रही है कि वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो ये अफसोसजनक बात है। इतना सुंदर बना हुआ, वहाँ लाइट की अगर व्यवस्था ना हो, गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व में आप देखिएगा आसपास की गली हो, महाराज का जन्म स्थान हो, परिसर हो, आप देखिए रंग बिरंगों बत्तियों से जगह कर रहा है और एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और भव्य तरीके से सजाया गया है। अगर सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। मान लिया अगर किसी प्रकार की कोई घटनाएं बिजली के अभाव में हो जाती है या और कोई व्यवस्था व्यवधान में होती है तो सरकार की बदनामी है। इसलिए सरकार को इसके प्रति अच्छी प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि लगभग मुझे जहां तक मालूम है कि 56 करोड़ कुछ लाख रुपया लागत लगा के उस आवास को प्रकाश पुंज को बनाया गया था और सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक धरोहर हुआ है और देश विदेश से लोग वहाँ के ठहरते हैं। तो वहाँ जो मानचित्र है, वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ का जो इतिहास है सिखों का, उसमें दर्शाया गया है। एक बहुत अच्छा उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण जैसे आपका पता चल रहा है, तो ये मैं अफसोसजनक बात है। सरकार से मैं ये बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि तुरंत वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था अच्छा करें। अच्छा, 357वां प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया जा रहा है। गुरु के जितने पटना साहिब के गुरुद्वारे, गुरु को बाग है, सब जगह लाइटिंग की भरपूर व्यवस्था की गई है, कोने कोने को जगमग किया गया है। वहीं प्रकाश पुंज में लाइट की व्यवस्था नहीं है, पर्यटन विभाग उसको अपने अंदर में ले रखी है। क्या इसे सिख संगत क्या सोचती है? इससे देखिए ये जो बाहर से जो सिख संगत आते हैं तो उस पर एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी सब जगह आप देखिए सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था, इसी को बात नहीं है। लेकिन अगर अफसोसजनक बात है, वहाँ की व्यवस्थापक को चाहिए कि अगर उससे नहीं होता तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बोले, इनके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था हो सकती है। जब इतना करोड़ों करोड़ खर्च हो सकता है तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था नहीं कर सकती है क्या? लेकिन इसकी जानकारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को होनी चाहिए। वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, वहाँ जो प्रबंधक है, देख रेख कर रहे हैं, ये दायित्व उनका बनता है। सरकार तो सारी व्यवस्था करके रखती है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सूचना करे। अब आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिला है, मैं तत्काल इस चीज को मैं प्रधान को, महासचिव को रखूंगा और तुरंत तत्काल वहाँ लाइटिंग व्यवस्था में कराऊंगा। ਸਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਚਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਓ ਇੰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ क्या ਕੀ ਫਤਿਹ। लगता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 357वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और चारों तरफ गुरुद्वारा परिसर को लाइट से जगमग कर दिया गया हाँ है। बिल्कुल और बिल्कुल। उस स्थिति में वहाँ पर लाइट का अभाव है कि इसे किस तरह से देखेंगे आप? ऐसे हैगा ना भी जब बाकी सारा गुरुद्वारा में लाइट का प्रबंध है, सभी जगह डेकोरेशन किया है, तो वहाँ भी होना चाहिए। ये साड़ी बेनती है सरकार अगे। बाकी सरकार आप नीतीश कुमार जी इस चीज ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ क्या ਵਾਹਿਗुरु जी नाम हो की गया वो जी? फतेह। तरसेम सिंह, कहाँ पे? कपूरथला जिला पंजाब से। नहीं, ऐसा नहीं है। आप शाम को वहां गए आप? शाम को वहां पर तो जो लाइट्स है उसका बहुत पर्याप्त लाइट्स है। और क्योंकि वो टूरिज्म का एक जगह है, तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। तो उसके बगल में आप देखिएगा पूरा लाइट्स लगा हुआ है और शाम को अच्छा लाइट्स लगता है। अच्छा, जैसा कि टूरिज्म का बताया आपने, तो प्रकाश पर्व पर राज्य सरकार अपने स्तर पर सारी व्यवस्थाएं करवाती है और प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी व्यवस्थाएं करवाई जाती है। तो वैसे में क्या आपने राज्य सरकार को या पर्यटन 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 विभाग को बोला नहीं कि आप वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी तरह से जगमग करना चाहिए? जगमग ही है। आप मेरे को लगता है कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं हो क्या है? नहीं नहीं सर, आप मैं कल आज सुबह भी वहां पर 5 बजे था, कल रात्रि भी था वहां पर। तो वहां पर तो जो लाइट एंड साउंड शो होता है ना सर, लाइट्स बहुत अच्छी लाइट्स लगी हुई है। तो हो सकता है कि आप जिस समय आप गए हो तो उस वक्त लाइट्स नहीं लगी हो, लेकिन लाइट्स वहां पर पर्याप्त लाइट्स है सर।